अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बुशरा बीबी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं और दूसरी जानिब डील की ऑफर भी उन्हें की गई। इस सब पर जो है गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। ठीक, तो ये बहुत पहले बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को एक ऑफ़र की गई, बल्कि मल्टीपल ऑफ़र्स हुई, मल्टीपल टाइम ऑफ़र्स हुई रादर। और सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब ने यह भी बताया था कि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन भी दिया गया कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। एक बार 4 ऑप्शंस की बात हो रही थी। फिर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तार होने के बाद ये पता चलता है कि बुशरा बीबी साहिबा से एक शख्सियत ने, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ वो शख्सियत का पैगाम आया था। मुलाकात करने वाली शख्सियत जो है वो अहम तो थी, मगर वो एक और अहम शख्सियत का, जो ज़ाहिर है कि ज़्यादा अहम होगी, उस शख्सियत का पैगाम लेकर आई थी। उसे एलची करार दिया जा रहा है। ये इंकशाफ किया है मुराद सईद साहब ने जी। और वो लिखते हैं कि चंद माह कबल बुशरा बीबी के खिलाफ शुरू होने वाली किरदार कशी की मुहिम से कुछ ही दिन पहले खुद को आइन और कानून से मुबर्रा समझने वाले एक सरकारी ओहदेदारान ने इल्ची ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके सामने 2 रास्ते रखे गए। एक अहम शख्सियत के एलची ने मुलाकात और उस मुलाकात में उनके सामने 2 रास्ते रखे गए थे, और उसमें एक ऐसी डील जो वो खान साहब के पास लेकर जाएं और उस पर उन्हें राजी करें, और दूसरा रास्ता एक ऐसी धमकी थी जिस पर जाहिर है ये जो ये ना कि अगर बुशरा बीवी से मुलाकात की जाती है और उनको कहा जाता है कि आप खान साहब के पास डील लेकर जाएं, तो वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके, बुशरा बीबी बाहर हैं, ये उन दिनों की बात है। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता एक ऐसी धमकी थी जिस पर उनके इनकार के बाद से अमल दरामद हो रहा है, और आज इस फैसले के जरिए इसका एक और मरहला भी तय कर लिया गया है, और ये अब भी आखिरी मरहला नहीं है। ठीक, देखिए अब इसका मतलब यह है कि जो भी ऑफर थी, मुराद सईद साहब ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने उस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन किया या नहीं किया, डिक्लाइन किया या नहीं किया, इस बारे में लोग जो है वो पहले बहुत दावे कर रहे थे, लेकिन आज जो हो गया, तो अगर ये ऑफर वाली बात दुरुस्त है तो जो आज हो गया इसका मतलब है कि बुशरा बीबी ने डिक्लाइन किया था। अगर ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती, अगर ये बात दुरुस्त है, तो फिर ये जो हुआ ये ना होता। ठीक है, अच्छा, ये अभी आखिरी नहीं है, अभी कुछ बाकी भी है। मुराद सईद साहब ये लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जिन हालात का सामना बुशरा बीबी ने किया, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जो उम्र हमारे माशरे में अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर आराम और सुकून से जिंदगी गुजारने की समझी जाती है, इस उम्र में खातून ने वो रास्ता चुना जिसकी सोबतें झेलने का हौसला शायद मजबूत एकान वालों को ही अता किया जाता है। वो जानती थी कि इस सफर में उन्होंने सिर्फ कांटों पर चलना नहीं, बल्कि बदबूदार जोड़ों के बासी अपने चेहरों का कीचड़ उनकी जात पर भी उछालेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आज जो बुशरा बीबी ने अडयाला पहुंचकर किया और जो कहा वो ये था कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी। ठीक है, अब इसमें जो शुरू में पहला हिस्सा है ना, बिल्कुल पहला, बुशरा बीबी की किरदार कुशी की मुहिम। अब अगर आप इसको देखें तो हमारे यहाँ उनकी किरदार कुशी की मुहिम के 2-3 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जिनमें वही दोबारा चीज़ें शुरू की गई कि ये तो अमलियात बद करने वाली खातून है। एक ये किरदार कशी की मुहिम थी। अच्छा, किरदार कशी की मुहिम का दूसरा हिस्सा वो था जिसमें उनको जो है वो उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, और तीसरा हिस्सा वो जिसमें उनको कहा गया कि ये इमरान खान की करप्शन में बराबर की हिस्सेदार हैं। ये 3 हिस्से थे। एक हिस्सा और था कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगी, ये एक और काम करेंगी। वो काम यह है कि ये इमरान खान की करप्शन में हिस्सेदार बनने के बाद जब इमरान खान मुश्किल में है तो ये गवाह बन जाएंगी। बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ गवाह बन जाएंगी। ये बात, इससे मिलती जुलती बातें मुबश्शिर लुकमान ने की, इमरान शफकत साहब ने की, एक सहाफ़ी हैं एजाज सैयद, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। वो एक साहब के साथ बैठते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर अक्सर व बेशतर उनकी वीडियोज़ में एज एन एनालिस्ट और अपना एनालिसिस देते हैं। उन साहब ने भी ये बातें की, और कुछ और सहाफ़ियों ने, कि इमरान खान के खिलाफ नैब के पास, सरकार के पास जो सबसे बड़ी गवाह होंगी ना, वो होंगी बुशरा बीबी। ये बात मुसलसल कही गई थी, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा, ये बुशरा बीबी को देख लें आप या इमरान खान को देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चीज़ें भुगत चुके थे पहले भी और दोबारा भुगती हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी ने इस तरह की चीज़ें नहीं भुगती।
ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब आ गए थे कुछ बिल्कुल अर्ली 80s में पॉलिटिक्स में। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उसके बाद तमाम चीज़ें भुगत चुके थे। इमरान खान साहब जो हैं उनका तो स्टारडम ही स्टारडम था। इमरान खान साहब के पास जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तो मतलब इंतहाई शानदार कैरेक्टर वो था, करियर था और मकबूलियत ही मकबूलियत थी। उन्होंने जो चीज़ें पॉलिटिक्स में आकर भुगती उनको देख लें आप। और बुशरा बीबी को अगर आप देखें ऑन द अदर हैंड, तो बुशरा बीबी जो पाकपतन में मेरे जितने दोस्त हैं उनमें एक साहब हैं जो दुनिया न्यूज़ में मेरे साथ एंकर थे। अच्छा। वो वहाँ पर, और वो अपने लाहौर में, पंजाब में पाकिस्तान के बेस्ट डिबेटर थे अपने वक्त में, मतलब तकरीरी मुकाबले कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के वो पाकिस्तान के बेस्ट डिबेटर थे। उनसे एक साहब हैं वो एक निजी चैनल में जो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा चैनल है, न्यूज़ का सबसे बड़ा चैनल है, उस चैनल में एक बहुत ही बड़े एंकर के अब सीनियर प्रोड्यूसर हैं। वहाँ पर वो गालिबन अब जो टॉप मोस्ट 3 पोजीशंस हैं उनमें से एक पोजीशन पे भी आ चुके। अच्छा। वो पाकपतन से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो मेरे, जब मैंने दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया लाहौर गया तो मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। वो साहब वो भी पाकपतन से, उनसे या दीगर लोगों से, अब ये वो लोग हैं जिनसे ज़ाती ताल्लुक़ है मेरा। इन लोगों से मैंने, क्योंकि जो दूसरी मैं शख्सियत की बात करूँ जो ख़ुद पाकपतन से, उनका ये जो गद्दी के ख़ानदान इनसे भी ताल्लुक़ है। तो इनका फिर खावर फरीद मानिका की फैमिली से पाकपतन की गद्दी से ताल्लुक़ है इन लोगों का। तो इन लोगों से मैंने पूछा बुशरा बीबी के बारे में, उन्होंने कहा कभी ये जो तमाम बातें होती हैं ना, जो नून लीग वाले भी करते हैं और सहाफ़ी भी करते हैं, इनमें से कोई एक बात बुशरा बीबी के बारे में नहीं सुनी। जैसे वो नून लीग की एक दो ख़वातीन हैं, वो कहती हैं कि बुशरा बीबी जब तक खावर फरीद मानिका से शादी के कुछ अरसे बाद तक, जब तक वो रूहानी शख्सियत के तौर पर मशहूर नहीं हुई थी, तो जिस तरह ख़वातीन शादी ब्याह की तकरीबात वगैरह होती हैं तो उसमें घर में ढोलकी वगैरह होती है, वो इन्जॉय करती हैं, तो उसमें बुशरा बीबी मरकज़ी कैरेक्टर होती थी। वो तो खैर उससे ज़्यादा आगे जाते हैं, लेकिन वो उसमें इस तरह की बात करते हैं या कुछ इस तरह की दीगर बातें की जाती हैं। ये तमाम की तमाम बातें उन लोगों का जो मकामी रिहायशी हैं उनका कहना है बिल्कुल गलत है, ये तमाम झूठ है। तो बुशरा बीबी के बारे में हमारे सहाफ़ियों ने तमाम गंद उछाल लिया था। बैठ कर किस तरह की बातें की। अच्छा, ये तो वो गंद है जो इन सहाफ़ियों ने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में उछाल लिया था, और ये कुछ मर्द सहाफ़ी थे, इसके अलावा कुछ ख़वातीन सहाफ़ी नहीं हो। ख़वातीन सहाफ़ियों ने, उन्होंने अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में जो कुछ किया उनको छोड़ दीजिए। बुजुर्ग सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब एक बार कुछ बात कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर उस पर रुजू करके माफ़ी भी मांग चुके। सुहेल वड़ाइच साहब जिन्नात विन्नात की बातें कर चुके, फिर माफ़ी मांग चुके, उस पर रुजू कर चुके उन अल्फाज पर। तो ये सब हमने देख रखा था, और ये तब हुआ था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब हुआ था। और उसके बाद से तो फिर कहानी ही अलग है। उन्होंने आगे लिखा कि कसूर सिर्फ उस शख्स का सहारा बनना है जिसने इस मुल्क की बेहतरी को अपनी ज़िंदगी पर मुकद्दम रखा और उसके मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी को मकसद बना लिया। आज इन फैसलों के ज़रिए महज हमें हमारी औकात बताई जा रही है, लेकिन हमने 8 फरवरी को इनको इनकी औकात बतानी है। जो घनौनी डील बुशरा बीबी को खान साहब के पास ले जाने का कहा गया, उसकी तफसील में जाने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, मगर इतना कह दूं कि पाकिस्तानी कौम को अपना मुस्तकबिल बचाने का ये आखिरी मौका मुहैया करने के लिए इमरान खान अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, और इस मौके को गंवाने का पछतावा आप रहती दुनिया तक नहीं मिटा सकेंगे। अगर आपने किसी भी खौफ, किसी भी दबाव में आकर अपना वोट डालने का हक सरेंडर कर दिया तो इमरान खान की इज्जत और उसकी ज़िंदगी का कर्ज आपको जिंदा दरगोर कर देगा। देखिए, एक चीज़ और हो रही है। एक तो ऐसे तमाम कामों का मकसद जो होता है ना, वो होता है कि वोटर, जो सुहेल वाले साहब ने कहा था, उस वोटर की उम्मीद तोड़नी होगी इमरान खान के मुखालिफिन को। तो ये जो फैसले हैं, ये जिस तरह से उजलत में किया, वोटर की उम्मीद तोड़ने वाला काम है। अब हम अंदर बैठे हुए थे, आप क्या कह रही थी कि क्या फायदा होगा, पीटीआई मतलब बल्ला तो है नहीं, या आप बात कर रही थी, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने कहा कि अगर कोई किसी भी XYZ का कोई पेशेंट है और सब कह दें कि इसके पास सिर्फ 5 दिन है बचने के लिए, लेकिन फिर भी कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो रेकमेंड अगर किया जाएगा तो आप लेकर जाएंगे ना उसे। फिर वो डॉक्टर कहेगा मेरी बस की बात नहीं है, फिर वो कहेगा मैंने सुन रखा है फला जगह से लोग पानी वानी पिलाते हैं उससे शिफा मिल जाती है, तो वहां भी लेकर जाएंगे हम अपने। फिर कोई कहेगा कि जी एक जगह तावीज मिलता है फलाना, वहां से भी करवाएंगे, भले से हमें पता है उसके पास दिन नहीं है, ठीक है, करवाएंगे। हाँ। तो आप अपनी उम्मीद, आखिरी कोशिश ये होता है करते रहते हैं। सही। तो ये तो एक वोट है, ये वोट तो आपको डालना है, तो वोट डालें। अच्छा, आप वोट नून लीग को डालना चाहते हैं, जाके वोट तो डालें ना, ये तो कौमी फरीज़ा है, ये तो कौमी फरीज़ा है ना। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, MQM को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इमरान खान के
हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार को वोट डालें जाके, जिसको वोट डालना है, जिसको आप बेहतर समझते हैं, वोट तो डालना चाहिए जाके। तो यही इन्होंने भी जो आपने बात की थी उसका जवाब क्या है कि वोट तो डालना है, वोट तो डालना। आप अब आप वोट डालेंगी? जरूर डालना इंशाल्लाह। चलिए नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।